Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So, as I already told you that in this class we are going to discuss again the same topic but in the different manners. In last class we have discussed about the electric dipole in a uniform electric field and torque acting on the dipole and also the potential energy of the dipole in the uniform electric field. But today we are going to discuss the dipole in the non-uniform electric field. So let's see what happened in this situation. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करनी है हमें कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म का सिंपल मीन है जिसकी इंटेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही हो, जब उसमें प्लेस करते हैं तो क्या होता है. So let's see on the board. We draw the non-uniform electric field. So F this is the non-uniform electric field decreasing from left to right direction like this, and a dipole AB is placed here. ये हमने यूज किया है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं बोर्ड या पेपर पे तो हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनकी डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इक्वल होती है एक दूसरे से एट इक्वी डिस्टेंस. वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. और जब हमें नॉन यूनिफॉर्म ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कर्व के शेप में ड्रॉ करते हैं. तो दीज आर द कर्व्स. तो यू कैन सी हियर. सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और नॉन यूनिफॉर्म है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली ई एज्यूम करते हैं. इसको हम ओनली ई एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगी. और ओरिजिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने स्टार्ट किया है वो इधर से इधर है. आप देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म जरूर है और ये हमें ऑलरेडी पता है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. मतलब जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, जो ओरिजिनेटिंग चार्ज है, उससे हम जितनी डिस्टेंस पे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा. तो ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर से उधर लाइन जा रही है, मीन्स यहाँ से कहीं पे स्टार्ट हुआ है. तो इसका मतलब ये हुआ जितना हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता चला जाएगा. पॉइंट्स की डिस्टेंस जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट सपोज करते हैं, बी पॉइंट इज क्लोज, सो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए. तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और इस पॉइंट पे जो है वो E2 है. कल जब हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था तो हमने देखा था कि उस पर जो नेट फोर्स आया था वो कितना था, 0 था. आज हम नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन यूज कर रहे हैं, इसमें देखते हैं कितना होगा. तो पहले समझ लेते हैं डायग्राम को. ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी पॉइंट बी पे E1 है और पॉइंट ए पे E2 है. और दिस इज द सिचुएशन, E1 इज ग्रेटर देन E2. E1 की वैल्यू हमने E2 से ज़्यादा सपोज की है. रीजन आपको बता ही दिया है, पॉइंट V पहले है और पॉइंट V बाद में है. और डाइपोल मोमेंट अगर हम इस डाइपोल का एज्यूम करें तो किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन. डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल AB इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. इस तरीके से रखा गया है. अब अगर हम इन चार्जेस पे फोर्सेस की बात करें तो हमें पहले से पता है the force on any charge Q on the electric field E is given by this, F equals to QE. ये होता है ना फॉर्मूला. तो अगर हम A पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स होगा किधर, पहले तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मीन्स इधर होगा. दिस F2 सपोज करेंगे इसको क्योंकि ये 2 यहाँ पे लिया है, QE2. और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम B टू A. इस पे किधर होगा, इस पर इधर होगा. दिस इज F1 दैट इज QE1. समझ गया ना. अगर मैं इसको अलग से शो करूं
तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो उधर, इसको F1 क्यू E1, और जो माइनस क्यू पे लग रहा है वो इधर F2 इक्वल्स टू क्यू E2। दीज आर द टू फोर्सेस। तो आप समझ गए। और इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि चार्जेस तो सेम होते हैं डाइपोल के, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। और ये भी हमें पता है E1 हमने ग्रेटर एज्यूम किया है और E2 स्मॉलर एज्यूम किया है, वो तो एक्चुअल है। तो मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, F1 F2 से ज़्यादा होगा। तो दो अपोजिट वेक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल आ जाएगा। सिंपल है। अभी अब यहाँ पे हम कंडीशन यूज करते हैं। When the dipole is placed along the increasing field, आप चाहें तो इसको कंडीशन भी नोटिस कर सकते हैं। केस फर्स्ट, जब डाइपोल को हमने इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है, और डाइपोल का डायरेक्शन मतलब उसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, E1 ज़्यादा है और E2 कम है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, लेट E1 एंड E2 आर electric fields on the points A and V. Then force on plus Q charge, प्लस क्यू चार्ज पे हमने क्या सपोज किया है, F1 इक्वल्स टू क्यू E1 where the electric field is E1, force on minus Q charge F2 equals to Q E2। और यहां पे हम चाहे तो डायरेक्शन लिख सकते हैं, along F1 का डायरेक्शन किधर है, along the increasing electric field, along the इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक। इसकी कोई नीड नहीं है हमें, ये तो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ना, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये फर्स्ट वाला F1 along द इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट F2 अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका नेट कैलकुलेट कर लेते हैं। द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज F नेट इक्वल्स टू, एक्चुअल में तो ये F1 प्लस F2 होगा, सुपरपोजिशन लॉ अगर यूज करें, दो वेक्टर को जब हम क्या करते हैं इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो और ये अपोजिट है इसलिए ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 माइनस F2, बिकॉज F1 इज ग्रेटर देन F2, ये रीजन है हमारे पास, F1 इज ग्रेटर देन F2। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी आप नोटिस कर सकते हैं यही वैल्यू हमने सपोज किए, E1 इज ग्रेटर देन E2 बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसको आप अपने नोटेशन में लिख सकते हैं। तो नाउ F नेट इक्वल्स टू F1 माइनस F2। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, नाउ देन F नेट इक्वल्स टू F1 इज Q E1 माइनस Q E2, दैट इज Q E1 माइनस E2। दिस इज द F नेट फोर्स। तो
तो ये तो क्लियर हो गया। कल जैसे यूनिफॉर्म में हमने कैलकुलेट किया था तो नेट फोर्स 0 आ गया था, लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्म में एक नेट फोर्स की वैल्यू आ रही है। और यहाँ अगर हम ये एज्यूम करें नेट E1 माइनस E2 इक्वल्स टू डेल्टा T चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज F net equals to Q delta I. This is the formula. The net force on the dipole in the electric field is Q into delta I. Delta is the difference of the electric field where the positive and negative charges are placed for the dipoles. अब ये तो कैलकुलेट हो गया। अब इसको हम एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सपोज करते हैं अब ये रफ करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीन को पुश करके यहाँ तक ये नोट कर सकते हैं पहले टोटल वैल्यू। इसमें आपको ये सारा का सारा इंक्लूडिंग द डायग्राम और ये सब नोटिस करना पड़ेगा। वंस अगेन आई रिपीट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट कंडीशन मैंने नोटिस किया, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल को इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा गया है, सिंपल मीनिंग इसका ये है, व्हेन द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंक्रीजिंग आपको पता है जो ओरिजिन से डिस्टेंस पे जाते जाते धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। और वैसे ही हमने सपोज कर लिया लेट E1 एंड E2 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट्स B एंड A, ठीक है, A एंड B पे E1 एंड E2 सपोज किया। इफ E1 एंड E2 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स B एंड A, at the B it is E2, E1 and at the A left turn। इसको आप यहाँ पर नोटिस कर लेंगे। अब इसके बाद मुझे इसको रब करना पड़ेगा, तो जब आप वहाँ तक नोटिस हो जाए तो फिर से यहाँ से। तो ये भी हमें बताया कि डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं इफ डेल्टा एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ डाइपोल हमने सपोज कर लिया है इफ डेल्टा एक्स विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ डाइपोल। नॉर्मली हम डाइपोल रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कई बार आपको बताया 2a सपोज करते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स सपोज कर लिया। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, मैंने पहले ही बताया था, आप 2a लिख सकते हैं, ओनली a लिख सकते हैं, 2l लिख सकते हैं, ओनली l लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स सपोज कर लिए, और इस डेल्टा एक्स का मीन्स क्या हुआ, बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। a और b पॉइंट के डिस्टेंस भी वही है, a और बीच की। तो the dipole moment is P equals to Q डेल्टा एक्स। नॉर्मली क्या होता है, मैं याद दिला देता हूँ, P equals to होता है Q इंटू 2a, लेकिन कब होता है आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल इनटू द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। और यहाँ सेपरेशन हमने क्या अज्यूम किया, डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे डाइपोल ही होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट। और अब यहीं से अगर हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज P अपॉन डेल्टा एक्स, P अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज द वैल्यू। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, सपोज करिए इसको हमने इक्वेशन सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहीं पर नोटिस कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। Therefore, F net equals to Q is replaced by P upon delta x into delta E. It can be written as P delta E upon delta x. This is F net. Also, अगर हम यहाँ पे लिमिट यूज करें, if delta x tends to 0, means the dipole is very small for a very short dipole. That's almost it tends to 0 है, तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस, F net equals to P d E by
dx. This is the formula of force, net force acting on the dipole when it is placed in the non uniform electric field. बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, तो कायदे से रीड करिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। नाउ एफ नेट इक्वल्स टू पी डी बाई डी एफ। अब ये एक कंडीशन थी, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग टू द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें मीन्स डाइपोल मूवमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, मीन्स नेगेटिव चार्ज इधर कर दें पॉजिटिव उधर कर दें, तो E1 तो तब भी ज़्यादा ही होगा, तो मीन्स -q चार्ज पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और +q पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन टोटल मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। आप 10 - 5 करें या 5 - 10 करें, आना तो 5 ही है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का क्वेश्चन है। तो ये तो हमने अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसलिए पॉजिटिव आया है। और अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, देन द डाइपोल इज प्लेस्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा, बाकी ये सेम रहेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल्स टू ±p dy/dx। अब ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा प्लस कब है और माइनस कब है। प्लस ये तब यूज होगा जब डाइपोल मोमेंट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और माइनस ये तब होगा जब डाइपोल मोमेंट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मीन्स अगर इस डाइपोल को हम रिवर्स करके रख देते हैं तो ये नेगेटिव इन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। तो आप समझ गए। अब एक पर्टिकुलर कुछ डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, तो आज इस टॉपिक से आगे न जाते हुए डाइपोल पे ही हम रहते हैं और डाइपोल की ही बात करते हैं, क्योंकि फाइनली ये टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर्मूले और डेरिवेशन के टर्म में फिनिश हो रहा है आज, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, वो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। तो यहाँ तक आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करेंगे, और दिस इज ये तो आप पहले ही कर चुके हैं। सो फाइनली दिस इज द टॉपिक। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, और इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं नोटिस करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मैंने बना दिया है +q एंड -q AB, ये डाइपोल द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a। इसके अकॉर्डिंग इसमें अभी तक हमने कितने फॉर्मूले नोटिस किए हैं वो मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ। एफ डाइपोल मोमेंट P is given by 2 into a, its unit is coulomb meter, it is a vector quantity this in this term। फिर आपने यूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सिस 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube, this formula, and E equatorial 1/4 pi epsilon naught p upon r cube। Torque on dipole is P sin theta, and its potential energy that is U equals to -PE cos theta। इतने फॉर्मूले अभी तक हमने ट्राई किया है इस टॉपिक से रिलेटेड। डाइपोल मोमेंट ओनली फॉर्मूला है, electric field on the axial line of the dipole, electric field on the equatorial line of dipole, and one more formula, electric field general point, it is 1/4 pi epsilon naught p upon r cube under root 3 cos square theta plus 1। although ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, बट फिर भी ये ड्राइव तो किया है ना हमने। तो 1 2 3 4 5 डेरिवेशंस, और वर्क डन इसी का एक पार्ट है जो हमने कैलकुलेट किया था, मैंने बताया भी था। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन 1,
व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल, कितना नेट चार्ज होता है डाइपोल पे? एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। तो आंसर इज ZER, या फिर Q नेट फॉर डाइपोल इज 0। जो शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको रिमाइंड करने की चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। सेकेंड वन, what is the net force on the dipole in the uniform electric field? कितना होता है? अगर हम यूनिफॉर्म पे पुट करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बताया, नेट फोर्स इज 0 बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह सेम ही होगी, तो प्लस क्यू चार्ज पे भी सेम होगी और माइनस क्यू पे भी सेम होगी, क्यू ई माइनस क्यू ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज अगेन 0, नो नेट फोर्स। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू क्यू ई माइनस क्यू ई, this is 0. This is the solution also. Now the third question. What is the net force on the dipole in the non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म पे इसकी वैल्यू क्या है? सो अभी अभी हमने उतनी डिटेल में बात की है, नॉन यूनिफॉर्म में कौन क्या हो सकती है? आंसर इज एफ नेट इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है, और एफ नेट इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है, प्लस माइनस डाइपोल मोमेंट डी ई और सिंपली डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स। आप दोनों फॉर्म से कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, डिफरेंशियल और सिंपल। तो दीज आर द आंसर्स। सर क्या हो सकता है? क्वेश्चन 4, व्हाट इज एन आइडियल डाइपोल? आइडियल डाइपोल क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले शायद हमने आई डोंट रिमेम्बर कि हमने डिस्कस किया है या नहीं किया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। हमें पता है कि एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और वो एक शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं, जो तो डाइपोल है। इफ द चार्जेस ऑफ डाइपोल बिकम वेरी लार्जर, जो चार्ज है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, मीन्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, डिस्टेंस टेंड्स टू 0, ऐसे डाइपोल को हम क्या बोलेंगे? एन आइडियल डाइपोल। तो आंसर हम लिखते हैं, if the charges of dipole are very big and separation is very small, then the dipole is called an ideal dipole। ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म हुई, इसको हम मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करके देख लेते हैं। इनको नोटिस करने की जरूरत है नहीं, तो मैंने आपको रिमाइंड कराया। बस, तो दैट इज Q is tends to infinity and 2a s tends to 0, मीन्स जो चार्जेस की वैल्यू हो वो इन्फिनिटी तक बढ़ी हो और जो सेपरेशन हो वो ऑलमोस्ट 0 हो। तो क्या जब 0 हो गया तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट रह जाएगा, और जब डाइपोल ही मोमेंट नहीं रहेगा तो कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो फिर डाइपोल का कहेगा। आप देख रहे हैं Q और 2a डाइपोल मोमेंट होता है इनका मल्टीप्लिकेशन,
और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये कोई वैल्यू रह जाएगी, और वैल्यू नहीं रहेगी तो फिर डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, तो फिर डाइपोल भी नहीं होगा। तो देखते हैं क्या सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट रहेगा। P इक्वल्स टू Q इंटू 2A V है द डाइपोल मोमेंट। P इक्वल्स टू Q इज इंफिनिटी इंटू 0। तो आपको क्या लगता है ये 0 आ जाएगा? नहीं, एनीथिंग इज डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी। जनरली ये 1/0 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0। तो मीन्स कोई भी क्वांटिटी अगर हम डिफाइन करते हैं या हम इसको ऐसे लिखें फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड इंफिनिटी इज आल्सो इक्वल्स टू 1/0। तो मैं क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू finite value upon 0 into 0, 0 is cancel out, finite value मीन्स डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी इस सिचुएशन में। दिस इज एन आइडियल डाइपोल। So this is the fourth question answer. Now the fifth and last question for today's class. Question 5. Draw the electric field line for the dipole. ये ध्यान रखिएगा, यह डाइपोल का मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या क्या होता है डाइपोल में, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट द नेगेटिव चार्ज। मीन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाके फिनिश हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली और नेगेटिव पे फिनिश हो गई, ऐसे इस और इसकी बैकवर्ड लाइंस भी होंगी, तो उनको हम क्या करेंगे, ये दिस टाइप पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है, तो मीन्स एरो आउटवर्ड ही लगेंगे। और यहाँ इन्हीं लाइंस को क्या करना है आपको, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, एरो इन्वर्ट कर देने हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको सारी, पर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मैंने 3 and 4 7 लाइन्स बनाई है। बट ये ध्यान रखिएगा, डाइपोल में चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो जब भी ये ड्रॉ करेंगे डायग्राम में आपको साइंटिफिक बेस यूज़ करना है, ऐसे नहीं कुछ भी लाइन्स खींच दी। यहाँ पे मैंने जितनी लाइन्स शो की हैं पॉजिटिव में, उतनी लाइन शो की हैं निगेटिव में। इट इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल इज इक्वल, ये बराबर ही है। लास्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन वी कैन डिस्कस ओरली। डाइपोल मोमेंट जनरली तो हमें पता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होकर आए, लाइक डिफाइन द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टर्म्स ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क के टर्म में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मैं लास्ट में इंडिकेट कर देता हूँ, दिस टॉर्क इक्वल्स टू PE sin theta. If theta is 90, this is the situation, then torque is maximum and it is equals to PE, and P is equals to torque maximum upon E. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। मीन्स डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। अगर हम E की वैल्यू को 1 कर दें, देखिए इफ E इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर कूलम, देन P इक्वल्स टू टॉर्क मैक्सिमम। और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 एंगल पे रखते हैं। तो हम ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल्स टू
the maximum torque acting on the dipole when it is placed in an electric field of unit intensity. So these are the questions. All questions and answer you can note down by watching the screen and by playing the video again and again को नोट करते हैं. और यहाँ पे ये डाइपोल आपका फिनिश हो रहा है. अब हम नेक्स्ट क्लास में डाइपोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे. So now we will meet in the next class. Till then, enjoy your subject, enjoy your journey of physics.